सो हे गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि मेंसुरेशन में पूरे मार्क्स कैसे लाएं। अब सिंपल सी बात, एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि मेंसुरेशन में पूरे मार्क्स लाना है तो स्टेप्स क्या होने चाहिए। सीधी बात है, तो वो सारे स्टेप्स मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या क्या चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए वो सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग का पूरा बेसिक्स ही यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ऐसा डर बना होगा तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, आपकी सारे के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR ट्यूटोरियल्स पर। अच्छा, मैं यहाँ पर स्टेप्स आप लोग को पहले बता देता हूं। पहली चीज आप लोग को ना, इस चैप्टर को करने के लिए सबसे इसका कोर ही बता दूं, बेस ही बता दूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूला। अगर आप लोग को फॉर्मूले नहीं लाना है तो ये चैप्टर तो फिर आप लोग छोड़ ही देना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस चैप्टर को छोड़े, इसलिए तो ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो आपके मन में अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो क्वेश्चन मार्क को अपन फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देंगे। और कैसे? वो इस वीडियो के माध्यम से। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले फॉर्मूला, और फॉर्मूले को किस तरीके से याद रखना वो आप लोगों को मैं ट्रिक सिखा दूंगा। और उसी के साथ साथ एंड में अगर आप लोग पहुंचोगे तो आप लोग को बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूंगा जो पिछले सालों में रिपीट हुए। तो अगर आप लोग ये फॉर्मूले क्लियर होते हैं तो आप लोग को क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। और अगर आप लोग इस वीडियो पे एंड तक बने रहेंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ने अभी तक हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडीज पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97_मंसूरी एंड JR ट्यूटोरियल्स पे जाके आप फटाफट से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स वगैरह होते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते तो हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में वहां पर डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट फोटो क्लिक करके आप लोग हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो ये आप लोग को यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं क्या है इस वीडियो का टॉपिक। तो वीडियो का टॉपिक है मेंसुरेशन में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करें। बहुत सिंपल है। तो स्टेप क्या होगा मैं आप लोग को सारी चीजें समझाऊंगा। पहला है फॉर्मूला। तो पहले आप लोग को 2D फिगर के फॉर्मूले होने चाहिए, उसके बाद 3D फिगर के फॉर्मूले। अब 2D फिगर ये रहे जिसमें मैंने 5 नाम यहाँ पे रखे, 3 जो स्पेशल नाम है जो आप लोग को शायद मैं मतलब इसके बाद बताऊंगा, जो आप लोग को शायद याद ना हो लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। तो चलो फटाफट से इन फिगर को पहले लर्न कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायर की। तो स्क्वायर दिखता कैसे? सभी को पता है स्क्वायर कैसा दिखता है, ऐसा दिखाई देता है। अब सिंपल सी बात, एक साइड को अगर सपोज मैं ए पकड़ता हूं तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, चारों के चारों ए हो जाएगा। और एक और चीज यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये भी आप लोग को पता होगा। सिंपल सी बात है, चारों साइड भी क्या होते हैं? इक्वल भी होता है। तो साइड एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो क्या होता है आप लोग को पता है, साइड इंटू साइड कर दो, यानी कि ए इंटू ए कर दो, और ए इंटू ए ही तो ए स्क्वायर होता है, तो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा, अब पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जितने भी साइड से सभी को ऐड कर दो। सो 1 2 3 4 सबके सब इक्वल हैं। सो 1 2 3 4 मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। एक आम एक आम एक आम एक आम, कितने बार आम है? 4 बार, तो 4 आम, यानी कि इस तरीके से पर 4a हो जाएगा। समझा? अब आगे चलते हैं, रेक्टेंगल में बात करते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एक एक फिगर के ऊपर, तो फटाफट से रेक्टेंगल में जाते हैं। सो ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ। तो लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया, सारे के सारे राइट एंगल है। सिंपल सी बात है। तो फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, सभी को पता है LB 8 7 स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं। अब आगे बात करेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? L प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो यहाँ पे देखो L प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात है, L प्लस एल हो जाएगा 2L, B प्लस बी कितना जाएगा 2B, तो 2L प्लस 2B। और एक और स्टेप लगा लो, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में आ जाएगा L प्लस बी। समझा क्या? बड़ा सिंपल फिगर है, बड़े सिंपल फॉर्मूले हैं, तो आप लोग को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आप लोग को ना अगर कभी भूल जाओ ना, इस तरीके से फॉर्मूले डिराइव करने आना चाहिए। तो इस तरीके से मैं आप लोग को सारे स्टेप्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कभी भूल गए तो इस तरीके से आप लोग डिराइव कर लेना। अब आगे बात करते हैं अपन रोम्बस की। तो रोम्बस देखो आप लोग को कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप सभी को पता होगा रोम्बस कैसा दिखता है, तो मैंने यहाँ पर बना भी दिया होगा। अब रोम्बस में क्या होता है? तो रोम्बस को लर्न करना तो आप लोग को डायगोनल्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, क्या बनाने पड़ेंगे? डायगोनल्स। तो यहाँ पर मैं एक डायगोनल ये बना लेता हूँ, एक डायगोनल ये बना लेता हूँ। मैं अज्यूम करता हूँ जो बड़ा वाला डायगोनल है उसका नाम है D1, उसका लेंथ है D1, और छोटा वाला जो डायगोनल उसका लेंथ है D2। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? देखो डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो एरिया क्या होता है? वो होता है D1 मल्टीप्लाई बाय D2, साथ में यहाँ पर हाफ लगा देने का, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2। पेरीमीटर, अगर मैं एक साइड को S पकड़ता हूं तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? चारों साइड इक्वल है। सो S प्लस एस प्लस एस प्लस एस, यानी कितना जगह 4S हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को ये वाला फिगर भी रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से आपने रेक्टेंगल रोम्बस भी रेडी कर लिया। अब फाइनली पैराग्राम पे पैरेललोग्राम पर चलेंगे। देखो पैरालेलोग्राम बहुत सिंपल है। पैराग्राम दिखता है रोम्बस जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन होता है। सो भी बहुत सिंपल है, देखना ध्यान देना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बन गया आप लोग का पैरालोग्राम। ठीक है, अब पैराग्राम में क्या होता है? देखो इसको अगर आप लोग को लर्न करना ना, इसके एरिया को, तो ये बहुत इजी होता है। मैं आप लोग को अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, ध्यान देना।
थोड़ा सा पहले मैं बना लेता, बाद में यहाँ पर शिफ्ट कर लूंगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ। रेक्टेंगल का अगर आप लोग को एरिया समझना है ना, तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर एक हाइट बनाना पड़ता है। अब ये हाइट क्यों बना है? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यही है कि दो साइड पैरेलल होता है, तो ये क्या होता है उसका हाइट। अब हाइट का मतलब क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ पर मैंने दो लाइन ऐसे करके बना रहा हूँ और दोनों भी पैरेलल है, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा। अगर यहाँ पर अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा, और आगे भी आने वाले डिस्टेंस सारे के सारे 5 ही होंगे। तो वही हिसाब से ये हाइट हो गया। और जिसके ऊपर भी हाइट गिरती है ना, उस साइड को अपन बुलाते हैं बेस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मालूम है? बेस इंटू हाइट। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल। अब देखो मान लो कि ये बेस है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो ये बेस है, ये भी बेस हो जाएगा, और मैं अज्यूम कर लेता ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, समझा? सो सेम जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ना ये निकाला था ना रेक्टेंगल का फॉर्मूला पेरीमीटर वाला, सेम इसका भी वही फॉर्मूला था, 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर एल प्लस बी था, यहाँ पर ए प्लस बी, सेम फॉर्मूला आएगा। ट्रापेजियम की बात करें तो फाइनल फिगर जो इधर पे हमें दिख रहा है 5वां फिगर, इसके बाद 3 फिगर मैं आप लोगों को वहां पे एक्सप्लेन करता हूं। तो ट्रापेजियम दिखता कैसे? तो ट्रापेजियम दिखा देता कुछ इस तरीके, देखो यहाँ पर ये बन गया मेरा एक साइड, ये बन गया मेरा एक साइड, ठीक है, ये बन गया एक साइड, और ये बन गया मेरा एक और साइड। ट्रापेजियम की सिंपल से एक प्रॉपर्टी क्या मालूम है कि एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होगा, कोई भी एक पेयर। तो यहां पर देख रहे ये साइड पैरेलल है। अब पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस सेम होती है, तो इस तरीके से मैं सबसे पहले तो हाइट बना लूंगा। तो यहाँ पर मैंने ये हाइट बना ली, ये मेरा हाइट है, यहाँ पर ये क्या हाइट है। अब इसको याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक नया फिगर बताऊंगा, इसका एरिया कैसे याद करना है। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले 6 फिगर पे आते, फिर मैं इसके ऊपर वापस से आ जाऊंगा। ठीक है, 6 फिगर पे पहले आ जाते हैं। अगर आप लोग को ट्राइंगल याद है, ट्राइंगल, यस, तो सबसे पहले ट्राइंगल मैं आप लोग को समझाता हूं, बाद में इस फिगर पे आऊंगा। ट्राइंगल दिखता कैसे? कुछ इस तरीके से दिखता है, और ट्राइंगल का एरिया आप सभी को याद होगा। उसमें आप लोग को बनाना पड़ता है सबसे पहले हाइट। ये बन गई मेरी हाइट, ये हाइट बन गई। यहां पर लिखता हूं मैं इसको हाइट, और नीचे जिस पे गिरता है उसको बोलते हैं अपन बेस। सिंपल सी बात है, जहां पर भी हाइट गिरेगी जिस साइड के ऊपर, उसे बेस पे लाया जाता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। और यहां पे आते हैं, अगर बचे हुए साइड पेरीमीटर निकालना है, बचे हुए साइड का इसका नाम रखता हूं ए, इसका नाम रखता हूं सी, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब जितने भी साइड है सबको ऐड कर दो, सो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो पेरीमीटर होगा इस केस में ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल। अब इसी का इस्तेमाल करके मैं आप लोग को ये सिखाता हूं। तो देखो यहाँ पर ये हाइट हो गया, और जिसके ऊपर गिरा वो बेस हो गया। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होना चाहिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो ऊपर में भी एक बेस है, तो दो बेस है। देखो यहाँ पर भी एक बेस है, यहाँ पर भी एक डबल बेस है। तो इस केस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे लगाएंगे? तो बहुत सिंपल है, हाफ इंटू बेस के लिए ब्रैकेट बना दो और हाइट बगल में लिख दो। अब बेस में क्या लिखना है? तो बेस में दोनों बेस को ऐड करके लिख दो, ए प्लस बी लिख दो। इस तरीके से आप लोग का एरिया ऑफ ट्रापेजियम आ जाता। लेकिन अगल बगल में जाएंगे ना बच्चों यहाँ पर, तो इस साइड के ऊपर ध्यान देना, जो बगल में साइड लिखी हुई है इसका कुछ नाम नहीं रखा हुआ, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ सी, इसका नाम रख देता हूँ मैं डी। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐड करूंगा तो ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी हो जाएगा। सो पेरीमीटर इस केस में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उल्टा फुल्टा एडिशन चल जाता है। तो इस तरीके से इसका पेरीमीटर आ जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको 6 फिगर समझ में आ गए। अब 7 और 8 में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 7वां फिगर आप लोग का सर्कल है। तो सर्कल का एरिया देखो बहुत सिंपल होता है, अगर आप लोग को नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे भी बहुत काम आने वाला है। तो ये मेरा सर्कल होता है, सर्कल में सेंटर होता है, सेंटर से जो लाइन जाती है बाउंड्री तक उसे बोलते हैं रेडियस। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। भूल जाओगे तो ऐसे याद करने का, तू मेरा यार मैं तेरा यार, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सिंपल। तो इस तरीके से आप लोग सर्कल का एरिया बना सकते हो। अब सर्कल का एरिया डन, सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालते हैं। देखो पेरीमीटर जो होता है यूजुअली होता है जहां पे स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन जैसे कर्व पार्ट आ जाता है उस केस में आता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है कि अगर मैं सर्कल को, ये जो बाउंड्रीज है ना, इसे खोल कर देखो, मान लो कि ऐसा घुमा हुआ है, देखो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस नेक बैंड की मदद से। सो अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्कल है, और जैसे ही मैं इसको खोलता हूं तो देखो स्ट्रेट लाइन जैसा बन गया। सो ये लेंथ कितना होगा वो हमें निकालना है। अगर सर्कुलर फॉर्मेट में वो लेंथ कैसे निकालेंगे? तो बड़ा सिंपल होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। बहुत सिंपल है, सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। अब बात करते हैं सेमी सर्कल की, तो यहाँ पर मैं अगर सर्कल को आधा कट कर देता हूँ, तो यहाँ पर सर्कल लिखा, स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग है, आप सही कर लें, CURCLE। तो इसे यहाँ से हटा के मैं रफ कर देता हूँ और सेमी सर्कल बना लेता हूँ, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल कैसे? मान लीजिए सर्कल है आधा सर्कल, तो सिंपल सी बात है, सेंटर होगा, सेंटर से आधा जो होगा रेडियस होगा। तो आधा सर्कल है भाई, आधा सर्कल का एरिया क्या होगा? ऑब्वियसली सर्कल के आधा एरिया यानी पाई आर स्क्वायर को हाफ कर दो, सिंपल। और सर्कमफेरेंस भी सेम ही होगा, 2 पाई आर को हाफ कर दो, कितना बचेगा? पाई आर। बहुत ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग ये सारी चीजें निकाल सकते हो।
तो ये था आप लोग का 2D फिगर। अगर आप लोग को 2D फिगर याद है ना बच्चों, आप लोग 3D फिगर पे जंप कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग को 2D फिगर में ही दिक्कत आ रही है तो पहली बात तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, 5 मिनट रुको, फॉर्मूले लर्न कर लो और उसके बाद आगे बढ़ो। मेरा सजेशन आप लोग को ये, समझा? अगर आप लोगों ने ये स्टेप फॉलो किया ना बच्चों, 3D फिगर बड़े ही आराम से जाएगा। तो पहले तो 5 मिनट में ये फॉर्मूले लर्न कर लो। तो 10 मिनट में मैंने आप लोग को देखो 2D फिगर के फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हुए। आगे 10 मिनट में मैं आप लोग को 3D फिगर के फॉर्मूले एक्सप्लेन करता हूँ। फटाफट चलते हैं आगे वाले फिगर पर। अब देखो ये रहा 3D फिगर। सो 3D फिगर अपने पास बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट करना है क्यूब के साथ। किसके साथ? क्यूब के साथ। सो 3D फिगर, 3 डायमेंशन फिगर बोलते हैं इसे। अब बहुत सारे बच्चों को ये क्यूब बनाने नहीं आता। सो क्यूब बनाने का सिंपल फंडा देखो, शॉर्टकट बता देता हूं। मान लो ये एक स्क्वायर बना लिया और इसी को क्रॉस करते हुए एक और स्क्वायर बना लो, बन गया। बस एजेस को जोड़ा, ये एज को जोड़ा, ये एज को जोड़ा, ये एज को जोड़ा और ये एज को जोड़ दिया, बन गया ना क्यूब। अब क्यूब बन गया। तो क्यूब में देखो आप लोग को पता है सारे एजेस क्या होते हैं? इक्वल। सो ये एज जो होगा ना, ये एज जो होगा, ये एज जो होगा, सबके सब इक्वल होते हैं। जितने भी एजेस है सबके सब इसके अंदर इक्वल होते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को एज समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आपके घर में ना एक दीवार मान लो कि सीलिंग और आपका सामने वाला दीवार, दोनों जिस कोने में आके टच करते ना, ऐसे करके टच करेंगे, उस लाइन को अपन एज बोलते हैं। सर्कल 2D फिगर में लाइंस होता है, सेगमेंट होता है, लेकिन जहां पर 3D फिगर आते हैं वहां पर हम लोग एजेस की बात करते हैं। क्यों? जहां पर भी दो सरफेस आकर मीट करता है वहां पर बनता है एज, इसलिए उसे एज बुलाया जाता है। सो यहां पर मैंने इस तरीके से क्यूब बना लिया। अब देखो यहां पर 3 चीजें आप लोग को याद कर रही हैं। पहला तो लैटरल सरफेस एरिया, जिसे अपन वर्टिकल सरफेस एरिया भी बुलाते हैं। दूसरा टोटल सरफेस एरिया, तीसरा वॉल्यूम। देखो लैटरल का मतलब याद रखना, जो भी मैं बोल रहा हूं आप ध्यान से दिमाग में घुसेड़ लेना। लैटरल का मतलब होता है खड़ी दीवार, मतलब वर्टिकल दीवार। अब आप लोग जिस कमरे में भी होंगे ना, उस कमरे में देखो 4 दीवारें खड़ी होंगी, 2 दीवारें फ्लैट होंगी। एक ऊपर वाला फ्लैट है, एक नीचे वाला फ्लैट है। बाकी जो सामने आजू बाजू की जो दीवारें हैं वो चारों के चारों कैसे फ्लैट बोल सकते हैं, खड़ी दीवार है। अब खड़ी दीवार का एरिया कैसे निकालेंगे? सो अज्यूम करो आप लोग एक क्यूब के अंदर बैठे हुए। अब क्यूब का अगर मैं लेफ्ट साइड लूंगा, राइट साइड लूंगा, जो भी मेरा राइट साइड है फिलहाल की केस में, सो ये जो है ना ये स्क्वायर शेप का। वैसे अगर मैं लेफ्ट में देखूंगा तो भी स्क्वायर है, फ्रंट वाला भी स्क्वायर, पीछे वाला भी स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर सारे के सारे स्क्वायर है। अब एक साइड का एरिया है ए स्क्वायर, सो सेकंड वाले का भी होगा ए स्क्वायर, थर्ड का भी होगा ए स्क्वायर और बैक का भी होगा ए स्क्वायर। ऐसे 4 सरफेस है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो अगर मान लो इसका ए स्क्वायर होता है, इसका भी ए स्क्वायर होता है, फ्रंट का ए स्क्वायर होता है, बैक का ए स्क्वायर होता है, उसी तरीके से लेफ्ट का ए स्क्वायर, टॉप का ए स्क्वायर, सबके सब ए स्क्वायर ही होंगे। लेकिन मुझे फिलहाल लैटरल सरफेस की बात करनी है। सो खड़ी दीवार कितने सरफेस है? 1 2 3 4, तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। वही अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो लेफ्ट राइट फ्रंट बैक टॉप बॉटम 6 सरफेस है, तो कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स ए स्क्वायर होगा। सम बुक्स के अंदर एक जगह पे एल लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ए अपन एजेस को कंसीडर करें, आप लोग एल भी कंसीडर कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? सो वॉल्यूम का एक बेसिक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान रखना। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप लोग को डायरेक्टली याद होगा मैं मानता हूं, लेकिन अगर कभी भूलने की बीमारी हो आप लोग को, ठीक है, तो आप लोग क्या करना है कि इसको फॉलो करना, आप लोग को सारी चीजें याद रह जाएंगे। कैसे? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखो बेस कैसा है? सो बेस यहाँ पे स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं ए स्क्वायर। अब देखो इस फिगर का हाइट क्या है? तो फिगर का हाइट देखो ये पार्ट है, ये पार्ट इसका हाइट है, दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट आप लोग का हाइट है। सो हाइट कितना है? ए। सो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए करोगे तो ए क्यूब हो जाता है। इस तरीके से आप लोग को वॉल्यूम मिल जाता है। सो कभी भूल जाओ तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना। ये फॉर्मूला आप किस में अप्लाई कर सकते हैं? सो ये फॉर्मूला 3 फिगर में अप्लाई होता है, जो भी स्ट्रेट फिगर्स है। तो पहला स्ट्रेट फिगर होता है अपना क्यूब, दूसरा क्यूबॉइड और तीसरा होता है अपना सिलेंडर। ये 3 फिगर में आप लोग ये फॉर्मूला बड़े ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लैटरल सरफेस एरिया एंड वर्टिकल सरफेस एरिया। सो लैटरल सरफेस एरिया की मैं बात करता हूं। देखो यहाँ पे बहुत इजी है। अब अपन निकाल रहे क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड को मैंने कैसे कर दिया? जैसे मान लो कि मैं ना यहाँ पर एवेंजर की एक मूवी चला रहा हूँ और आप लोग ने देखा होगा उसमें कैसे वो एक चीज को तोड़ के बड़ा ऐसे तोड़ देता है और सारी चीजें से फैल जाती है। एक तो किसी तो मूवी में, आप मुझे ध्यान में नहीं है फिर भी, लेकिन आप लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हो मैंने क्या किया, इसको फैला दिया हुआ है। सो सारी चीजें ऐसे करके बढ़ गई। अगर मैं इसको लेंथ कंसिडर करता हूं तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, 4 लेंथ हो जाएगा। इसे ब्रेथ कंसिडर करता हूं, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ हो जाएगा। और हाइट की बात करूंगा, जितने वर्टिकल लाइन है ना सबके सब क्या हो जाएंगे? हाइट हो जाएंगे। अपने जैसे फिगर को तोड़ा तो मुझे ना यहाँ पर एक ये फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट यहाँ पे चला गया। लेफ्ट की बात करेंगे, लेफ्ट इधर, राइट इधर, टॉप ऊपर, बॉटम नीचे, इस तरीके से मुझे 6 साइड्स मिल गए, 6 सर्फेसेस मिल गए। सो अगर देखूंगा तो नीचे का सर्फेस का एरिया होगा L इंटू बी, तो एल बी, और ऊपर भी क्या होगा? एल बी। लेफ्ट होगा BH, राइट होगा BH, फ्रंट बैक की बात करेंगे तो LH, LH उसका एरिया हो जाएगा। अब इसमें मुझे 2 एरियाज निकालने होते हैं। पहला होता है लैटरल सर्फेस एरिया और दूसरा होता है वर्टिकल सर्फेस एरिया, सॉरी लैटरल सर्फेस एरिया, जिसे अपन वर्टिकल सर्फेस एरिया भी बुला देते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो लैटरल सर्फेस एरिया में कौन कौन है? तो लैटरल मतलब खड़ी दीवार।
तो जितने भी खड़ी थी वाले फ्लैट को छोड़ दो, तो ये दोनों फ्लैट सर्फेस है, इसको छोड़ दो, तो कौन कौन बच गए, 1 2 3 4। देखो ये BH है, इसका ये भी BH है, तो इससे यहाँ पर क्या जाएगा 2BH, BH BH 2BH प्लस LH LH कितना हो जाएगा 2LH। और आप लोग को एक स्टेप और लेना है, तो दोनों में से 2LH 2 को और H को कॉमन निकालना, यहाँ बचेगा B प्लस L। तो इस तरीके से आप लोग लैटिन सरफेस एरिया भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का एक बेसिक फॉर्मूला जो आप लोग को हमेशा याद रखना है, आप लोग चाहे तो इसमें भी अप्लाई कर सकते थे, स्क्वायर में भी। देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोग को बताने जरा ध्यान रखना, वो होता है लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, कितने ही बेसिस रहेंगे। तो इस केस में मेरे पास है ना 2 बेस है, ध्यान देना भी। लैटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर आया और 2 बेस मतलब एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो तो 6a स्क्वायर हो जाता है। वैसे यहां पर आओगे तो क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। लैटरल सरफेस एरिया में आप लोग ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हैं, मैं ऊपर वाला लिखता हूं, तो 2BH प्लस 2LH। और देखो फ्लैट सरफेस यानी कि जो जमीन पर आसमान की जो छतें हैं, दोनों को ऐड कर दो, LB LB 2LB। सो आप लोग क्या कर सकते हो, दोनों में से ना 2LB हो गया, दोनों में से सब में से आप लोग 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 कॉमन निकाल लिया। LB को पहले लिख दो LB, उसके बाद BH और फाइनली लास्ट में LH लिख दो। आप लोग सॉर्टिंग कर दिया आपने, तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया आ गया। लेकिन बचा है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सीखा है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर आप लोग बेस में देख सकते हैं, यहाँ पे बेस में क्या है LB, सो बेस का एरिया हो गया L इंटू B, और हाइट यहाँ पर H ही है, तो इधर लिख दिया मैंने H। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, असली मसाले सच सच, LBH। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर हमारे पास है, सिलेंडर का हम लोग को निकालना है। अब देखो सिलेंडर में हम लोग को लैटरल सरफेस एरिया नहीं निकालना होता है। अब क्यों, लैटरल का मतलब होता है फ्लैट सरफेसेस। अब सिलेंडर में होता क्या, मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो कि मैंने ऐसे करके एक बुक ली और उसको मैंने ऐसे करके फोल्ड कर दिया, सो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर फ्लैट सरफेस नहीं है, ये पूरी तरीके से कर्व सरफेस है। तो इस केस में हमें निकालना होता है कर्व सरफेस एरिया। अब कैसे निकालेंगे, तो ये बड़ा सिंपल है। मान लो कि आप लोग के पास सिलेंडर है, तो आप लोग करना क्या है, इसको बीच में से काट देना। ठीक है, लेकिन काटने के पहले मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं कर्व सरफेस एरिया क्या है। मैं देखो सारे सरफेस को, जिस सरफेस को छू पा रहा हूं उसी को मैं कर्व बोलूंगा। देखो यहाँ पर मैं इस सरफेस को छू पा रहा हूं, ठीक है, तो जब मैं इसको खोलूंगा तो ये सरफेस ये था। अब इसका एरिया कैसे मिलेगा, तो अगर आप लोग आंख खुली करके देख पा रहे होगे तो ये एक शेप रेक्टेंगल का है। सो रेक्टेंगल में ये क्या होता है, लेंथ, और ये क्या होता है, ब्रेथ। तो इसका एरिया कैसे मिलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इतना समझ में आ गया, इतना बेसिक चीज समझ में आ गई। सो बस वही चीज को अपन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस फिगर में हमारे पास लेंथ और ब्रेथ नहीं होगा। अब आप लोग देखते हैं सिलेंडर का हाइट है, अगर खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइट। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये हाइट रखा हुआ है, और यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं थोड़ी देर पहले आप लोग को एक्सप्लेन किया था ये सर्कल होता है, और सर्कल का अगर लेंथ निकालना होता है, अगर स्ट्रेट करूंगा तो ये देखो सर्कल का अगर मेरे को लेंथ निकालना है तो वो निकाला जाता है सर्कमफरेंस के फॉर्मूले से, और सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, बराबर है। अब आप लोग देखो तो ये हो गया 2πr, यानी कि लेंथ 2πr है, और ब्रेथ की बात करूंगा तो ये h है। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होगा। सो लेंथ क्या है 2πr मल्टीप्लाई बाय h, दैट इज 2πrh। देखो यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल एक्सप्लेन को तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितना है 2πr और ब्रेथ कितना है h, कितना हो जाएगा 2πh। समझा। अब टोटल सर्फेस एरिया की बात करूं तो मैंने क्या सिखाया अभी थोड़ी देर पहले। अब देखो उसमें लैटरल सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस था, बट यहां पर क्या होगा, कर्व सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस होगा। सो कर्व सर्फेस एरिया यहां पर कितना है बच्चों, 2πrh, यहां पर लिख दूंगा 2πrh, और एरिया ऑफ बेस, अब देखो यहां पर कितने बेसिस है, तो अगर मैं मल्टीपल चीजों की मल्टीपल एग्जांपल दे सकता हूं। अगर आप लोग यहां पर है ना ऐसे एक पाइप का एग्जांपल कंसीडर करते हैं, तो अगर आप लोग यहां से वहां तक देख सकते हो तो हमारा कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता है। जैसे कि इसी का एग्जांपल दे देता हूं, अगर आप लोग इस पाइप के थ्रू देख पा रहे होंगे तो ना ही इसकी यहां पर ढक्कन है ना ही इसके यहां पर ढक्कन है, दोनों साइड कुछ भी नहीं है, तो फ्लैट सरफेस है ही नहीं। सो एरिया ऑफ बेसिस यहां पर 0 आ जाएगा। लेकिन एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो कि आप लोग स्टेशन पे बैठे हो और ऐसे करके डब्बे में भीख मांग रहे हैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अज्यूम करने में क्या चाहता है। सो अपन ऐसे करके भीख मांग रहे हैं, भाई सब साथ में बैठे, तुम भी बैठा मैं भी बैठा हूं। सो अगर आप लोग समझ सकते हो तो अगर नीचे से ना खुला रहेगा तो पैसे तो नीचे गिर जाएंगे। सो नीचे से अपन क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखो नीचे एक जगह से बंद है, सो ये सर्कल इस सरफेस जैसा होगा, कैसा होगा, सर्कल होगा। अब इस केस में सर्कल का एरिया क्या होगा, पायर स्क्वायर, तो उस केस में अपन एक ही एरिया ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा पायर स्क्वायर। लेकिन बहुत सारे बच्चों को अगर पता होगा तो आपके घर में एक है ना एल्यूमिनियम का डब्बा, तो इसमें आप लोग आटा रखते हैं, जो कि आप लोग का सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद। तो इस केस में आप लोग के पास 2 सर्कल आते हैं, ऊपर का भी सर्कल नीचे का भी सर्कल। तो कितना हो जाएगा, ऊपर का सर्कल पायर स्क्वायर, नीचे का सर्कल पायर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर। तो इस केस में हमें मिलेगा एरिया ऑफ बेसिस 2πr स्क्वायर। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल, अलग अलग क्वेश्चन में ये वैल्यू वेरी करती है। अब क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला डिराइव कर लेना चाहिए। अब दोनों में 2πr को अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो यहां पर बचेगा h, और यहां पर 2πr चलेगा, एक r बच गया, तो 2πrh प्लस r हो जाएगा।
वॉल्यूम एज यूजुअल एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस में सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट कर देंगे तो एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कोण की। तो कोण का फॉर्मूला होता है पाई आर, लेकिन ये याद ही नहीं रहता है। तो सिंपल सी बात, अगर मैं एक एग्जांपल के साथ आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग को याद रहेगा। तो अज्यूम करना है कि आपकी क्लास में एक बच्ची पढ़ती है जिसका नाम है पर्ल। क्या नाम है उसका? पर्ल। सो आपके मन में आ रहा होगा पर्ल की स्पेलिंग क्या होती है? सो पर्ल की स्पेलिंग होती है PEARL। लेकिन अगर मैं कहूं PIRL तो ये भी कहीं गलत नहीं है, ये भी स्पेलिंग सही है। सो मान लेना आपकी क्लास में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम है पर्ल और जिसका चेहरा कोन जैसा। कैसा है? कोन जैसा। ऑफेंड होने की बात नहीं, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं याद करने के लिए। सो यहाँ पर कोन जैसा उसका चेहरा है, देख लो आप ऐसे करके चेहरा। सो कोन के सरफेस को अपन छू पा, जिस भी सरफेस को अपन छू पाते हैं और वो कोन जैसा, सो इस सरफेस को अपन छू पा रहे हैं तो उसको बोलेंगे अपन कर्व सरफेस। सो कर्व सरफेस का एरिया होता है यही पर्ल होता है। PI मतलब पाई, RL ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब उसका क्या टोटल सरफेस एरिया भी निकालना होता है। सो देखो कोन में तीन चीजें होती है, पहला तो होता है हाइट, दूसरा बेस में होता है रेडियस, और तीसरा जो टेढ़ी वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। सो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन निकल के आता है। वो कैसे? देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल में अपन लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि L का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों का कोन भी क्लियर हो जाता है। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस है। सिंपल सी बात है। तो कर्व सरफेस एरिया पाई RL। अब यहां पे आ जाओ, यहां पर देखोगे तो एक ही नीचे फ्लैट सरफेस है, एक ही फ्लैट सरफेस है, ऊपर तो फ्लैट सरफेस है ही नहीं। तो नीचे का सरफेस कैसा? सर्कुलर है, और सर्कुलर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब दोनों में पाई आर कॉमन निकाल दे तो ब्रैकेट में आएगा L प्लस R। तो इस तरीके से आप लोगों को टोटल सरफेस एरिया भी खत्म हो जाता है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो बच्चों ये स्टेट फिगर है ही नहीं, तो स्टेट फिगर में अपन एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट अप्लाई कर सकते हैं। तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा? तो कोन के वॉल्यूम में सिलेंडर का वॉल्यूम ही लिख दो, पाई आर स्क्वायर एच। बस करना क्या है, यहां पर 1/3 लगा देना। सिंपल है। इस तरीके से आप लोगों को ये तीन मतलब मैंने आप लोगों को 4 फॉर्म में याद करा। स्पीयर की बात करूंगा, स्पीयर बड़ा सिंपल है। स्पीयर को याद करने के लिए, कर्व सरफेस एरिया याद करने के लिए आप लोगों को इसके अंदर ना 4 सर्कल अज्यूम करना है। कितने? 4। एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 4 सर्कल का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ फ्लैट सर्फेसेस, यानी कि एरिया ऑफ बेसिस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक भी फ्लैट सरफेस नहीं मिलेगा आपको। स्फीयर पूरी तरीके से कर्व्ड होता है, सो ये पार्ट उसमें आता ही नहीं, ये पार्ट गायब हो जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, वही इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मैंने कैसे कहा था? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। लेकिन बच्चों स्टेट फिगर में तो कर्व पार्ट है, तो कैसे अप्लाई करेंगे? बड़ा सिंपल है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इस केस में आप लोग को यही लिखना है, 4 पाई आर लिख देना है। अब करना क्या है? नीचे 3 ऊपर 3, यानी 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब जो भी फॉर्मूला आपने स्फीयर में लिखा उसका आधा हेमिस्फीयर में आएगा। क्यों? हेमी मतलब होता है आधा और स्पीयर मतलब होता है स्पीयर, तो हेमी स्पीयर आधा स्पीयर। सो कर्व सरफेस इसका 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। सिंपल सी बात है। सो कर्व सरफेस एरिया क्या है इस केस में? तो कर्व सरफेस एरिया इस केस में 2 पाई आर स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ बेसिस की बात कर देते हैं। तो एरिया ऑफ बेसिस मतलब एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस। देखो यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस दिख रहा है। सो फ्लैट सरफेस मतलब कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो पाई आर स्क्वायर, और दोनों को ऐड करो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करेंगे एक्जैक्टली इसका आधा 4 का आधा कितना? 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। सो इस तरीके से आप लोग को वैल्यूज मिल जाते हैं। डन, यहां तक सिंपल था। तो ये तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो और आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। समझ गया बच्चों? तो ये था आप लोग का स्पीयर हेमिस्फीयर तक। अब फाइनल एक फॉर्मूला मतलब एक और फिगर जो बच जाता है वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको बोलते हैं फ्रस्टम। एक्चुअली इसे बुलाया जाता है फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, अब कोन अगर मेरे पास कोन है, कोन को मैंने कट कर दिया तो एक ऐसा फिगर मिलता है आप लोग को। अब वो अगर देखा जाए तो इनिशियली कोन इस तरीके से था, लेकिन बीच में से मैंने कट कर दिया तो इस तरीके से अभी ये मुझे फ्रस्टम जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब करना क्या है? तो यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें 2 रेडियस मिलेंगे। नीचे भी सर्कुलर पार्ट है, ऊपर भी सर्कुलर पार्ट है। सो ऊपर वाले का नाम मैंने रखा R1 और नीचे वाले का रखा मैंने R2। सो इस केस में R1 जो है R2 से बड़ा। ठीक है, ये कंडीशन आप लोग को याद रखना है। कभी कभी R2 भी आप लोग नीचे ऊपर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उस केस में R2 बड़ा हो जाएगा। अब इसमें आप लोग को 1 2 3 4 फॉर्मूला लर्न करने थे, जैसे अपन ने कोन में लर्न किया था। अब सबसे पहला आप लोग को स्लांट हाइट का फॉर्मूला लर्न करना होता है। तो L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा? R1 माइनस R2 का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग का ये फॉर्मूला आप लोग को लर्न करना होता है। क्या आप लोग को ये फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया। देखो बस देखो इसमें क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट के फॉर्मूले में R1 माइनस R2 होता है। बाकी अगर कर्व सरफेस एरिया में जाएंगे तो आप लोग को प्लस करना होता है।
अब वो कैसे, देखो कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, फ्लैट सरफेसेस वाला जो भी आप लोग कर्व पार्ट को छुपा रहे हो, सो वो एक्चुअल में कोन में क्या था, पाई इंटू आर इंटू एल। लेकिन यहाँ पर दो रेडियस है, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या कर देंगे, R1 प्लस R2 इंटू एल कर देंगे, सिंपल है। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या है, तो कर्व सरफेस एरिया अपन ने जस्ट निकाला पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, और एरिया ऑफ बेसिस यहाँ पे दो बेसिस है, देखो नीचे का बेस ऊपर का बेस, नीचे का बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ऊपर के बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा ऊपर वाले का आएगा पाई इंटू R1 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा पाई इंटू R2 का स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं आया, देखो फिर से देखो, ऊपर का फ्लैट सरफेस सर्कल का एरिया, सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो लेकिन यहाँ पे R1 इसलिए पाई R1 स्क्वायर, नीचे का पाई R2 स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है, पाई पाई कॉमन है, कॉमन निकालो, तो यहाँ पर बचेगा R1 प्लस R2 इंटू एल, उसके बाद यहां पर पाई पाई कॉमन निकालेंगे, सो R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग यहां पर टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम बड़ा सिंपल है, जैसे आप लोग सिलेंडर में लेन किया था वैसे यहां पर भी लेन करना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट यहाँ पे दो रेडियस है, सो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर तो करना ही है, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म भी आप लोग को ऐड कर देना है यहाँ पर, जो मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, सो यहाँ पर आएगा R1 स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इस तरीके से ये फॉर्मूला आप लोग को लर्न करना। डन, यहाँ तक समझ में आ गया, बस ये हो गया आप लोग के साथ 3D फिगर। अब कुछ और इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मूले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं जो आप लोग के एग्जाम में काम आएंगे, और वही फॉर्मूले यहां पर मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं। पहला फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क। देखो सर्कल अगर मैंने बनाया और सर्कल का छोटा सा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं आर्क। वो कैसे, आप लोग अगर याद होगा तो आप लोगों ने जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया होगा तो आप लोग यहाँ पे कंपास रख के ऊपर ऐसे करके आर्क लगा देता हूँ। ये आर्क का मतलब कि सर्कल, देखो पूरा घुमा दोगे तो सर्कल बन जाएगा, लेकिन सर्कल का छोटा सा हिस्सा है इसलिए अपन इसको आर्क बुलाते। समझ रहे हैं ये बात? तो ये अगर बात क्लियर है मतलब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो मान लो कि सर्कल का छोटा सा हिस्सा आप लोग को निकालना है, तो वो छोटा सा हिस्सा सेंटर में कोई तो भी एंगल सबटेंड कर रहा होगा, सो वो एंगल को अपन थीटा पकड़ते हैं। अब मान लो सर्कल का पूरा लेंथ निकालना है, तो सर्कल का पूरा लेंथ जो होता है वो 2πr होता है, लेकिन सर्कल का छोटा सा एक हिस्सा निकालना है तो उसे क्या करने का, θ/360 से मल्टीप्लाई कर देने का। समझा यहां तक? समझा? तो पूरा लेंथ क्या होता है, सर्कल का लेंथ, सर्कल का जो बाउंड्री का लेंथ होता है वो सर्कमफरेंस होता है, जबकि 2πr होता है, और 2πr को θ/360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ ऑफ आर्क आ जाता है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट की बात, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करता हूं, गलती सेगमेंट लिखा मैंने यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है वो भी बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर सेक्टर में निकालना क्या होता है, देखो मान लो कि मैंने एक केक बनाया हुआ और केक में से इतना पार्ट कर करके निकाल दे रहा हूं, तो मैंने क्या किया, एक स्पेसिफिक एरिया कट करके निकाल दिया होगा, तो वो खाली जगह होगी। सो उस खाली जगह का एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला आप लोग को लगाना है और काम खत्म करना है। अगर मुझे पूरे का एरिया निकालना होता तो पूरा क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। बस अभी छोटे से हिस्से का निकालना है, बस उसे θ/360 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आप लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इसे बोलते हैं अपन एरिया ऑफ सेगमेंट, जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मान लो कि मैंने ना एक सर्कल बनाया हुआ, सर्कल में यहाँ पर एक कॉर्ड खींच, देखो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सर्कल बनाया, यहाँ पर एक कॉर्ड खींच दी, तो सर्कल ने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक नीचे वाला पार्ट, एक हो गया ऊपर वाला पार्ट। अब नीचे वाले पार्ट को मैं माइनर सेगमेंट बोलूंगा, ऊपर वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट, लेकिन एग्जाम में हम लोग को पहले ये निकालना होता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, देखो बहुत इजी, सेंटर पकड़ने का, सेंटर से लाइन ज्वाइन करने का, इसको लाइन ज्वाइन करने का, और अज्यूम करने का ये कॉर्ड है ही नहीं। अगर ये कॉर्ड है ही नहीं तो आप लोग का फिगर कुछ ऐसा दिखाई देगा, और देखा जाए तो ये पूरी तरीके से सेक्टर है। क्या है ये, सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालने आता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं कॉर्ड को ज्वाइन कर देता हूं, तो अगर मैं इसको नोटिस कर पा रहा हूं तो ये मेरा ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालने आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अभी यहाँ पर आप लोग को अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वो क्या मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। और तीसरा पार्ट यहाँ पे ध्यान दो, इसको बोलते हैं अपन सेगमेंट। तो अगर मैं पूरे सेक्टर में से ऊपर का ट्रायंगल अगर रिमूव कर देता हूं तो मुझे ये पार्ट मिल जाएगा, और इसी पार्ट को बुलाते हैं सेगमेंट। सो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे मिलेगा आप लोग को, बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एरिया ऑफ सेगमेंट मिलता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो आप लोग को पता है क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है, सॉरी एक नॉर्मली ट्रायंगल, जो कि राइट एंगल है ही नहीं कहीं पर भी, कहां पर हाइट और बेस पता ही नहीं है। सो बस मान लो कि इसका नाम है ABC, और ये साइड S1 है, ये साइड S2 है, ठीक है। इन दोनों साइड के बीच का मुझे ये एंगल थीटा पता है, ठीक है, ये एंगल थीटा पता है, कोई भी एक एंगल थीटा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थीटा एंगल मुझे पता है।
सो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालने का? सो जो दोनों साइड के बीच का एंगल पता है उसी का वही दोनों साइड का इस्तेमाल करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू साइड 1 मल्टीप्लाई बाय साइड 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, याद रखना हाफ इंटू साइड 1 मल्टीप्लाई बाय साइड 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अभी थीटा की वैल्यू आप लोगों को एक तो 30 मिलेगी, एक तो 45 मिलेगी, एक तो 60 मिलेगी, एक तो 90 मिलेगी, या हो सकता है 120 मिल जाए। तो बस साइन 120 आ गया ना तो कोई डरने वाली बात नहीं। साइन 120 में आप लोग क्या पुट कर सकते हैं, cos 30 पुट कर सकते हैं, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो जब भी साइन 120 मिलेगा वो मैं आप लोग को स्पेशल केस बता दूंगा व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को याद रखना जब भी इसके अलावा कोई भी एंगल मिलेगा वो आप लोग डायरेक्टली पुट कर देना। सो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप इस केस में अप्लाई करते हैं। सो अगर देखा तो ये मेरा थीटा है, ये मेरा साइड 1 है, साइड 2 है, दोनों भी क्या है R1 है, R है, R इंटू R कितना हो जाएगा R², तो हाफ इंटू साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। R इंटू R कितना होता है बच्चों, आप लोग को पता है R², यहाँ डायरेक्टली R² साइन थीटा लिख देता हूं। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में R² कॉमन है, यहाँ बचेगा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई, और यहाँ पर बचेगा हाफ, यानी हाफ इधर पर साइन थीटा अपॉन में 2 हो जाएगा, R² तो मैंने कॉमन निकाल लिया, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मान लो कि आप लोग को सेगमेंट निकालना होगा तो सेगमेंट इस तरीके से निकालना है, और आप लोग को बोलेगा मेजर सेगमेंट निकालो, तो सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, इस सेगमेंट के नीचे वाला पार्ट मतलब ये पार्ट आप लोग को निकाल लेना। और मेजर सेगमेंट मतलब कि ये छोटा हो गया माइनर और बड़ा हो गया मेजर, तो सिंपल सी बात है पूरे सर्कल का एरिया निकालूंगा πr², और इसमें से ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सिंपल सी बात है, तो मुझे जो बचा हुआ पार्ट मिलेगा वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो ये स्टेप्स होते हैं ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करने में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो आप लोग को ना साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू नहीं पता है तो मान लो थीटा की वैल्यू आप लोग की 30 डिग्री है, तो साइन थीटा कितना होता है 1/2, 45 में कितना होता है 1/√2, 60 में कितना होता है √3/2, और 90 में कितना होता है 1। ये आप लोग को टेबल में याद होगा। लेकिन मान लो कि साइन 120 आ गया, तब क्या करेंगे, तो साइन 120 की वैल्यू आप लोगों ने बता के रख लेना, वो √3/2 होता है, cos 30 के बराबर होती है। इसे नोट करके रख लो, अगर कहीं पे डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। सो इस तरीके से ये टॉपिक भी यहाँ पर क्लियर होता है। एक फाइनल चीज, रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर जो है और लेंथ ऑफ आर्क के बीच में रिलेशन क्या होता है वो हमें पता लगाना। सो इजी है। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। एरिया ऑफ सेक्टर को मान लो ए से लिखता हूँ और लेंथ ऑफ आर्क को मैं एल से लिखता हूँ, सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हुई है। सो एरिया ऑफ सेक्टर को फिलहाल वैसे ए से डिनोट करके रखता हूँ, और लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन में 360 को वैसे ही रखता हूँ। πr² को दो पार्ट में तोड़ देता हूँ, पाई इंटू आर इंटू आर। अब लेंथ ऑफ आर्क का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 2πr होता है, यहाँ पर बस 2πr होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और साथ ही साथ 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसके ऊपर नोटिस करना, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr, ये क्या होता है, यही तो लेंथ ऑफ आर्क होता है। तो ए इक्वल टू एल इंटू आर, ये आप लोग का रिलेशनशिप बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क होता है। तो अगर आप लोग को इतनी चीजें लर्न है तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आने तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आप लोगों को बेसिक सा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन को रीड करो। द रेडिया ऑफ द एंड्स ऑफ दिस फ्रस्टम ऑफ ए कोन आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 8 सेंटीमीटर, बोला है क्रॉस सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, वॉल्यूम निकालो। तो सबसे पहली बात आप लोग को फ्रस्टम समझना, ये मेरा फ्रस्टम होता है, मेरे को ना ऊपर का रेडियस दिया 14 सेंटीमीटर जिसे मैं r1 रख देता हूं, नीचे का एरिया दिया हुआ है, नीचे का रेडियस दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, तो इसे मैं r2 रख देता हूं। मुझे इसका हाइट भी दे दिया हुआ, हाइट कितना दिया हुआ बच्चों 8 सेंटीमीटर। अब मेरे पास क्या मिसिंग है, इसके अंदर एल मिसिंग है, क्योंकि देखो फॉर्मूला अगर मैं लिखता ना कर्व सरफेस एरिया का, सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला था पाई इंटू आर इंटू एल होता है। अब दो रेडियस है, सो r1 प्लस r2 हो जाएगा। मेरे पास मिसिंग क्या है एल, तो पहली बात तो एल निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग को ये याद होना चाहिए पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस क्या होना चाहिए दूसरा दोनों बेसिस का एरिया, यानी पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। इस तरीके से वॉल्यूम की बात करूंगा तो 1/3 पाई r स्क्वायर h ये होता है, लेकिन दो रेडियस है तो h लिख दो, यहाँ पे r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर और यहाँ पे प्लस r1 इंटू r2। इस तरीके से आप लोग को तीन फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप लोग सारे क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को निकालना होगा, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए स्लांट हाइट। सो मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला दिया था एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। सो h की वैल्यू आप लोग के पास है 8 का स्क्वायर।
R1 की वैल्यू 14, 14 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक देख लो अच्छे तरीके से। 14 माइनस 6 कितना होता है? सबसे पहले 8 का स्क्वायर निकालो। 8 का स्क्वायर होता है बच्चों कितना? 8 का स्क्वायर 64, और इसी के साथ 14 माइनस 6 कितना होता है? 14 माइनस 6 होता है आप लोग का 8। सो अगेन एक मिनट फिर से निकालते हैं। सो यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आप लोग को? यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। यहाँ पर है ना बच्चों आप लोग को 8 दिया हुआ है, 14 यहाँ पर 8 दिया हुआ है। गलती से शायद मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया होगा। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में 8 दिया, उसे चेंज कर लो। यहाँ पर ये वैल्यू जो दी गई है वो 8 दी हुई है, यहाँ पर 8 लिख देता हूँ और इसी हिसाब से यहाँ पर भी मैं 8 कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग को हाइट भी 8 दी गई है और ये वाली वैल्यू भी 8 दे दी गई है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से 8 पुट कर लेता हूँ और अकॉर्डिंगली चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, तो फटाफट 64 पुट कर देता हूँ। 14 माइनस 8 कितना होता है? 6, 6 का स्क्वायर कितना? 36 हो जाता है। दोनों को ऐड कर दो तो 100 हो जाता है। ये एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जब स्क्वायर रूट लूंगा तो 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो एल विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10। तो इस तरीके से आप लोग को एल मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब आप लोग को जो चाहिए उसमें बस पुट करना। पहला आप लोग को फॉर्मूला, पहले जो वैल्यू आप लोग को निकालनी है वो निकालनी है बच्चों कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना है आप लोग को? कर्व सरफेस एरिया। सो पहली वैल्यू यहाँ पर लिखता हूं, पहला कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूला क्या आप लोग के पास? देखो पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। सो पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देता हूं। R1 की वैल्यू कितनी मेरे पास? 14, R2 है मेरे पास 8 इंटू एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 10। तो ये मल्टीप्लीकेशन ही तो है, बड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर 3.14 लिखता हूं। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं 14 प्लस 8 यानी कि 22 और मल्टीप्लाई बाय 10, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है। दूसरा अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो बहुत इजी है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। सो एरिया बेसिस क्या है यहाँ पर? पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपने जस्ट यहाँ पर निकाली हुई है। तो मान लो यहाँ पर आपने वो वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे चलते हैं, पाई की वैल्यू दोनों में कॉमन है, 3.14 कॉमन। R1 की वैल्यू कितनी है? 8। सो यहाँ पर सॉरी 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। लिखो एडिशन मल्टीप्लिकेशन, पहले यहाँ पर स्क्वायर करके ऐड कर लो, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में जो वैल्यू है उसको इससे ऐड कर दो, आप लोग को टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। और फाइनली अगर मैं बात करूंगा वॉल्यूम की, सो वॉल्यूम भी आप लोग को पता होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू ब्रैकेट इंटू एच। ब्रैकेट में क्या आएगा? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2, इस तरीके से आ जाता है। सो ये सारे वैल्यूज अगर आप लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो आप लोग को ये वॉल्यूम भी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस आप लोग को आना चाहिए फॉर्मूला, जो कि मैंने आप लोग को इस पूरे चैप्टर का कोर बताया हुआ है। तो आप लोग को फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तो चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। आगे बात करेंगे, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द स्लैंट हाइट। तो आप लोग को क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर कोन का, हाइट दी गई है 24, मिसिंग क्या है? एल। तो आप लोग को पता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 होता है 576, ये होता है 49, ऐड कर दोगे 625, दैट इज द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो एल की वैल्यू जाएगी 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, समझ रहे आप लोग? यहां पर आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क, सॉरी इफ द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क, मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ द एन आर्क इज 160 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू आप लोग को 160 दे दी गई है। और क्या बोला? लेंथ ऑफ आर्क इज, लेंथ भी दे दी गई 44 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, हमें क्या निकालना है? सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस निकालना बहुत इजी, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, याद रखना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अपन चलते हैं लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले पे। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। अब आप लोग इसके ऊपर नोटिस करो, ये 2πr का मतलब ही क्या होता है? सर्कमफरेंस। तो बस पुट करते हैं, लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 44, थीटा की वैल्यू 160 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr को अपन c लिख देते हैं। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो, 4 4 जा 4 9 जा, उधर 4 1 जा 4 11 जा, 11 इंटू 9 कर दो, आप लोग का सर्कमफरेंस आ जाएगा। सो 99 इज योर आंसर। इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो। सो आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन और यहाँ पर है, और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि आप लोग का, ये भी आप लोग सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को इतनी सारी चीजें बताने की कोशिश करी है। एक छोटा सा वीडियो था जहाँ पे मैं आप लोग को बता सकता था कि इतनी ही, मतलब इतने से वीडियो में मैं आप लोग को इतनी ही इंफॉर्मेशन दे सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोग को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने की कोशिश करी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़कर आप लोग के डाउट वहां पर भी पूछ सकते हैं। वहां पर मैं इस चैप्टर को और थरोली और ढेर सारे क्वेश्चन वहां पर करवाने वाला हूं, जो कि आप लोग इस चैप्टर के जब भी लाइव होगा उसमें आप लोग जुड़ के सारे क्वेश्चन को वहां पर समझ सकते हो। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन बात करेंगे कुछ और नई चीजों के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।